आज का जो हमारा मौजू है ना, बहुत बेहतरीन मौजू, दिल खुश कर देता है। सुभान अल्लाह। क्या है? हुजूर की रहमत। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे जोश में ज्यादा हैं। अल्लाह से दुआएं, अल्लाह इन बच्चों को जिस तरह आज ये जबान उठा के बोले, अल्लाह इनकी ता जिंदगी हुजूर की ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके माँ बाप को भी हुजूर का सच्चा आशिक रसूल बनाए। तो आज का हमारा उन्वान है रहमत आलम, हुजूर की रहमत। जो आयत करीमा अभी अभी मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बहुत मशहूर आयत करीमा है। बच्चे बच्चे को, हमारे सुन्नी बच्चे बच्चे को यह आयत याद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब इसका सीधा सीधा तर्जुमा यह है, ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। अब इसका, इस आयत का सीधा तर्जुमा सुनिए। मैं जो है इसका लफ्ज, जो जैसे कुरान में लफ्ज है वैसे आपको तर्जुमा सुनाया हूं। अब इसका माना सुनिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, दोनों जहां नहीं बल्कि अल्लाह के बनाए हुए जितने जहान हैं, उन तमाम जहानों के लिए मैंने आपको सिर्फ रहमत ही बना के भेजा है। सिर्फ रहमत ही बना के भेजा है। तो हमारे महबूब, हमारे नबी क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है। क्या है? हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है? सारे जहां का रहमत, सारे जहां के लिए रहमत है हमारे नबी। अब देखो कैसी रहमत है। दूसरे नबी भी आए, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं। हर अल्लाह का नबी रहमत है। हर अल्लाह का नबी रहमत है। लेकिन हर अल्लाह का नबी रहमत सारे आलमीन के लिए नहीं। हर नबी, कोई नबी आते थे सिर्फ अपने खानदान के लिए, कोई नबी आते थे सिर्फ अपने गांव के लिए, कोई नबी आते थे सिर्फ अपने कबीले के लिए, कोई नबी आते थे सिर्फ अपने मुल्क के लिए। जो भी नबी आए हैं सारी कायनात के लिए, सारे आलमी के लिए कोई भी नबी नहीं आए। हर नबी आए हैं तो सिर्फ अपने अपने कबीले के लिए, अपने अपने गांव के लिए, अपने अपने शहर के लिए, अपने अपने मुल्क के लिए आए हैं। तो हर नबी रहमत है। तो हर नबी जब आया, नबी आए तो जितनी उनकी हुकूमत थी उतनी उनकी रहमत थी। कोई नबी खानदान के लिए था। आपको मालूम है कभी कभी एक ही जमाने में 50-50, 100-100 नबी होते थे। इस गांव में एक नबी है, दूसरे गांव में एक नबी है, दूसरे गांव में नबी है। इस तरह एक ही वक्त में 50 नबी होते थे और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी गांव की थी, दूसरे गांव की जिम्मेदारी नहीं थी। तो हर नबी रहमत है। और हर नबी जब रहमत है तो सबके लिए नहीं था। हर नबी रहमत है जितनी उनकी जिम्मेदारी थी, जितना उनका कबीला था, जितना उनका शहर था, जितना उनका मुल्क था, उसके लिए वो रहमत थे। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी आए एक मुल्क के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, एक खानदान के लिए नहीं, बल्कि हमारे नबी सारे आलमीन के लिए नबी बना के भेजे गए।
सारे आलमीन के जब हमारे नबी नबी हैं तो हमारे नबी रहमत हैं, सारे आलमीन के लिए रहमत हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। अब देखो कुरान करीम में एक आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ते हैं ना, पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? तमाम तारीफें, तमाम खूबियां तमाम आलमीन के पालनहार के लिए हैं, तमाम आलमीन के पालने वाले रब के लिए हैं। तो इस आयत करीमा में भी देखो अल्लाह इरशाद फरमाता है तमाम आलमीन का रब हूं मैं। अल्लाह क्या फरमाता है? तमाम आलमीन का मैं रब हूं। और फिर जब अपने हबीब की बारी आती है, अपने महबूब की बात करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं तमाम आलमीन का रब हूं और मेरे मदीने वाले तमाम आलमीन की रहमत है। सुभान अल्लाह, तमाम आलमीन की रहमत है। क्या मतलब है? अल्लाह ताला हमें यह बताना चाहता है कि लोगों, जहां जहां मेरी खुदाई है वहां वहां मेरे मुस्तफा की रहमत मौजूद है। जहां जहां मेरी रुबूबियत है वहां वहां मेरे नबी की रहमत है। जहां जहां मेरी कुदरत है वहां वहां मेरे नबी की रहमत है। इसलिए कि मैं तमाम आलमीन का रब हूं और मेरा महबूब तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजे गए। ये बात तो समझ में आ गई, हमारे नबी सारे आलमीन के लिए। अब आलमीन कितने हैं मालूम है? ये जो है ना, हम इंसान हैं, इंसान एक आलम है, समझ रहे? जिन्नात हैं, जिन्नात अपना एक आलम है। फरिश्ते हैं, फरिश्तों की एक आलम है। इसी तरह इंसान अगर जमीन पे है तो इंसान की जिंदगी ये एक आलम है। जब इंसान कब्र में जाता है तो कब्र का आलम, आलम बरज़ख, ये अलग है। इंसान पैदा होने से पहले रूहों की दुनिया में रहता था, ये आलम अरवाह है। इसी तरह कई आलम हैं, हर आलम के मखलूक अलग अलग हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जहां जिस आलम में जो मखलूक है उस आलम का मेरा महबूब रहमत ही रहमत है। हर आलम के लिए रहमत है। इसीलिए शायर ने कहा कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। भाई नबी हर आलम की रहमत है ना, सारे आलमीन की रहमत है। अगर नबी चाहते फरिश्तों में रह जाते, फरिश्तों की एक आलम है, जिन्नातों की एक आलम है, नबी चाहते जिन्नातों में रह जाते। आलम बरज़ख एक आलम है, नबी चाहते उसमें रह जाते। आलम अरवाह एक आलम है, नबी चाहते उसमें रह जाते। कई सारे आलम हैं और नबी चाहते जिस आलम में रहना चाहते रह जाते। शायर कहता ये उनकी मेहरबानी है कि हम गुनहगारों को पसंद कर लिया हुजूर ने, हम जैसों को पसंद कर लिया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब हमारे नबी रहमत हैं। देखो अल्लाह की कई रहमतें हैं, हमारे नबी भी रहमत है ना, तो इसी तरह अल्लाह की बहुत सी रहमतें हैं, बहुत सी रहमतें। बारिश क्या है? अल्लाह की रहमत है। इसीलिए जब बारिश बरसती है ना, क्या बोलते हैं हम? अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो बारिश भी क्या है? अल्लाह की रहमत है। धूप का निकलना भी अल्लाह की रहमत है। अगर धूप ना निकले ना तो इंसान की तबीयत बिगड़ जाती है, इंसान के जिस्म का जो कैफियत होती है वो कैफियत बदल जाती है। अगर सूरज ना निकले तो इंसान की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो सूरज अल्लाह की एक रहमत है
और रात होना ये भी अल्लाह की एक रहमत है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की कई सारी रहमतें हैं। हवा का चलना ये भी रहमत है। अगर हवा बंद हो जाए तो इंसान जी सकता है? नहीं जी सकता। तो हवा भी क्या है? अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह की कई सारी रहमतें हैं, लेकिन हर रहमत सिर्फ रहमत नहीं है। हर रहमत सिर्फ रहमत नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह है कि बारिश रहमत है। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, तूफान आ जाए, तो यही रहमत जहमत बन जाती है। बारिश अगर वक्त पे पड़े, लिमिट से पड़े, तो बारिश जमी को भी बेहतरीन सींच देती है। बेहतरीन बारिश जमी के लिए, खेत के लिए काम आती है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो जिस खेत को बारिश उगाना था, वही खेत को बारिश उखाड़ देती है। अल्लाह की रहमत है बारिश, लेकिन बारिश लिमिट से हो तो रहमत है। अगर बारिश तूफान बन जाए तो यही रहमत जहमत बन जाती है। यह अलग बात है कि अल्लाह की नजर में अगर ज्यादा हो तब भी अल्लाह ताला अपने शान, अपने कुदरत के मुताबिक अल्लाह ताला के यहां वो रहमत ही है। लेकिन हम समझने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर रहमत लिमिट से पड़े, बारिश लिमिट से पड़े, रहमत है। ज्यादा पड़े तो जहमत है। हवा है, हवा अगर नॉर्मल चले तो इंसान सुकून से सांस ले सकता है, सुकून से रह सकता है, हवाएं ले सकता है। अगर यही हवा तूफान में बदल जाए, आदमी को ढकेलते हुए लेकर जाए, आदमी बाहर निकलने के लायक ना छोड़े, तो यही हवा रहमत अल्लाह की इंसान के लिए जहमत बन जाती है। सूरज का निकलना रहमत है। अगर अल्लाह ताला इस रहमत को, सूरज के निकलने को रात ना लाए, बल्कि सिर्फ दिन ही दिन को रखे, तो यही रहमत इंसान के लिए जहमत बन जाती है। यह रात है, अगर रात ही रहे, दिन कभी ना हो, तो यही रहमत जो रात है, यही रहमत इंसान के लिए जहमत बन जाती है। तो अल्लाह की रहमतें बड़ी सारी हैं, बड़ी सारी रहमतें हैं। लेकिन अगर वही रहमत ज्यादा हो जाए, लिमिट से बाहर हो जाए, तो यही रहमत इंसान के लिए जहमत बनती है। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका रहमतुल लिल आलमीन पे। अल्लाह ने जब अपने महबूब को भेजा और जब अपने महबूब को रहमत बताया, तो अल्लाह ने यह नहीं कहा मेरा महबूब रहमत है, ये नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों, मेरा महबूब सिर्फ रहमत है, जहमत नहीं है मेरा महबूब। दूसरी मेरी रहमतें हैं, अगर ज्यादा चले वही रहमत जहमत बन जाती है। लेकिन मेरा महबूब जितना करम करेगा उतनी ज्यादा रहमतें फूटती चले जाती है। अल्लाह फरमाता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब सिर्फ रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। कैसे रहमत है? हुजूर बोले तो रहमत है, हुजूर खामोश हो तो रहमत है, हुजूर चले तो रहमत है, हुजूर बैठे तो रहमत है, हुजूर सोए तो रहमत है, हुजूर जागे तो रहमत है, हुजूर शादियां करे तो रहमत है, हुजूर की औलाद हो तो रहमत है, हुजूर एक शोहर के हैसियत से हो तो रहमत है, हुजूर एक बाप की हैसियत से हो तो रहमत है। हुजूर को जिस अंदाज से देखिए, अगर भाई होने की हैसियत से है तो हुजूर रहमत है, हुजूर बेटे होने की हैसियत से है तो रहमत है, हुजूर एक पोतरे होने की हैसियत से है तो रहमत है, हुजूर एक नवासे होने की हैसियत से है तो रहमत है। हुजूर को जिस एंगल से देखिए, जिस तरफ से देखिए, जिस मोड़ से देखिए, जिस अंदाज से देखिए, जिंदगी के जिस किरदार से देखिए, हर किरदार में, हर मोड़ में हमारे आका सिर्फ रहमत ही रहमत नजर आते हैं। सिर्फ रहमत ही रहमत है हमारे आका। किसी के लिए हमारे आका जहमत नहीं है।
और रहमत भी कैसे मालूम है? रहमत भी कैसे? अच्छा, पहले जो है इस आयत करीमा के ताल्लुक से जरा मालूम करेंगे। अब जो बात है ना, यहां तक की बात तो बहुत अच्छी समझ में आएगी। अब जरा किताबों से बात करते हैं कि इसको, जो इस आयत करीमा को उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने, मुहद्दिसीन ने किस तरह इसके माने बयान किए हैं। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब आप क्या हो? रहमतल लिल आलमीन। क्या है? रहमतल लिल आलमीन। दो जबर है, रहमतन। कितने जबर है? दो जबर है। रहमतल लिल आलमीन। उलमा बयान करते, बहुत ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, सादा सादा मैं आपको तर्जुमा सुनाऊंगा। उलमा बयान करते हैं जब यहां रहमतन पे दो जबर आ गए, अब यहां इस रहमत के चार माने निकलते हैं। कितने माने निकलते हैं? रहमत के चार माने निकलते हैं। उलमा बयान करते हैं पहला माना यह है कि ऐ महबूब, हमने आपको अपनी रहमत का सबब और जरिया बना के भेजा है। मैंने आपको अपनी रहमत का सबब और जरिया बना के भेजा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वसीअत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये जो मेरी रहमत है बहुत वसी है। रहमती वसीअत कुल्ल शै। मेरी रहमत हर चीज पर, हर शय पर वसी है। जहां जहां देखो मेरी रहमत है। मौला तेरी रहमत क्या है? तो अल्लाह फरमाता है देखते नहीं, मेरे मदीने वाले महबूब हैं, तुम्हारे आका हैं। जहां जहां मेरी रहमत है, समझो वहां वहां मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे हैं। तो फरमाते हैं कि पहला माना यह है कि हुजूर क्या है? रहमत है अल्लाह की। और रहमत क्या है? अल्लाह की रहमत का एक जरिया है। जरिया का क्या मतलब होता मालूम है? जैसे मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इसका जरिया क्या है? माइक है। अगर मैं माइक को बंद कर दूं तो आवाज आप तक इतनी साफ साफ नहीं पहुंच सकती। तो मैं आप तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जरिया किसको बना रहा हूं? माइक को बना रहा हूं। जो जो चीज सहारा बनेगी वो क्या है? जरिया है। तो उलमा बयान करते यहां रहमतन दो जबर हैं। इसका एक माना है ऐ महबूब आपको हमने अपनी रहमत का जरिया बना के भेजा है, यानी जिसको मेरी रहमत बनेगी आपके कदमों के सदके से बनेगी। जिसको मेरी कुदरत मिलेगी, जिसको मेरा फजल मिलेगा, मेरा करम मिलेगा, उसको आपके जरिए से मिलेगा, आपके सदके से मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं। अब मैं इसके एक दो हदीस के एग्जाम्पल भी दे रहा हूं कि इसका माना कि रहमतन, इसका माना है ऐ महबूब आप हमारी रहमत का जरिया हैं। में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल-मुअजमुल कबीर हदीस नंबर 750 पर 5 है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन व युअतिल्लाह, अल्लाह मुझे देता है और मैं सबके झोलियां भरते जाता हूं। तो ये हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह देने वाला है और बंदों तक जो अल्लाह की अमानतें पहुंचाने का जरिया मैं हूं। जिसको देता हूं वो मैं देता हूं और मुझे मेरा रब देता है। मैं कायनात को बांटता हूं और मुझे मेरा रब देता है। मालूम हुआ कि अगर हम दुआएं खाली करें तो हमारी दुआएं खाली जाएगी। अगर हम हुजूर के सदक़े से दुआ करें हमारी दुआएं खाली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमारे हबीब को उस तक पहुंचाने के लिए जरिया बनाया है। उस तक पहुंचने के लिए हमारे आका क्या है? जरिया है। इसीलिए हमारी दुआएं अगर नबी के सदक़े से की जाएं, नबी के वसीले से की जाए तो अल्लाह की बारगाह में ये वसीला, ये जरिया अल्लाह की रहमतें लेने का सबसे आसान जरिया है। तो एक माना है। और फिर दूसरा और तीसरा माना ये मिलता जुलता है। कहते हैं ये रहमतन पे दो जबर है। इसका माना एक ये होता है साहिबुर रहमा, मतलब हुजूर रहमत वाले हैं। और इसका एक माना होता है राहिम, यानी रहम फरमाने वाले, लोगों से बहुत नरमी के साथ पेश आने वाले।
लोगों पे बड़ा करम करने वाले, लोगों पे बड़ा मेहरबानी करने वाले। कैसे मेहरबानी करने वाले मालूम है? खुद कुरान पाक कहता है, पारा नंबर 11 सूरत तौबा आयत नंबर 120 पर 8 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ऐ लोगों, ये जो तुम्हारे पास मेरा महबूब जो आया है ना, ये महबूब तुम पर इतना रहम दिल है कि अगर तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द मेरा महबूब महसूस करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना रहम करने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये सिफत जो है ना सिर्फ माँ बाप की होती है, और वो भी किसके ताल्लुक से? बेटे के, खुद के बेटे के ताल्लुक से। कि अगर बेटे को काटा चुभा, बेटे को तकलीफ हुई, तो दर्द कौन महसूस करता है? माँ और बाप महसूस करते हैं। बाजू घर वाला तो महसूस नहीं करता। भाई उससे क्या ताल्लुक है, ये तो मेरे पड़ोसी का बेटा है, मेरा क्या ताल्लुक है इससे? तो ये जो सिफत है ना, वो जो रहम का है, अगर एक इंसान को काटा चुभे तो उसी का रिश्तेदार उसको महसूस करता है, कोई और महसूस नहीं करता। कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर। हम हुजूर के रिश्तेदार हैं? नहीं है ना। हुजूर के रिश्तेदार तो सैयदुस सादात हैं, हुजूर के रिश्तेदार आले नबी हैं, औलाद अली वो हैं हुजूर के रिश्तेदार। हम तो नहीं है ना हुजूर के रिश्तेदार। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तू रिश्तेदार नहीं, लेकिन मेरे हबीब का कलमा पढ़ता है, और मेरा नबी इतना रहम करने वाला, इतना रहम करने वाला है, तुम उनका कलमा पढ़ते हो। अगर तुम्हें तकलीफ होती है, मदीने वाले अपने महसूस तकलीफ का एहसास करते हैं। ऐसे मेहरबान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो कितना मेहरबान है, कितने मेहरबान है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर 202 है। सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये काफिर जो है आपको तकलीफ देते हैं, तकलीफें पहुंचाते हैं, हुजूर आप इनके लिए बद्दुआएं फरमाएं, बद्दुआ कीजिए, इन पर लानत कीजिए। हुजूर को कैसी तकलीफ देते थे मालूम है? जब हुजूर मक्के में काबा शरीफ के सामने सजदा करते थे, तो ऊंटनी की जो ओझड़ी होती है, ऊंटनी की जो ओझड़ी होती है, जो पेट का जो हिस्सा होता है ना, पेट से निकाला जाता है, तो ऊंट की जो ओझड़ी होती थी वो ला के हुजूर के गर्दन मुबारक पे रखा जाता था। ऐसे हुजूर को तकलीफ पहुंचाते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने घर से निकलते तो आपके घर के सामने कांटे बिछाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप अपने घर से निकलते, लोग हुजूर के ऊपर कचरा फेंका करते थे। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, आप इनके लिए लानत कीजिए, इनके लिए बद्दुआएं कीजिए। तो हुजूर ने क्या फरमाया मालूम है? हुजूर ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, मैं जहमत देने वाला नहीं, मैं रहमतें बांटने वाला बनाकर भेजा गया हूं। मैं लोगों के लिए जहमत नहीं, मैं लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं। ताइफ के बाजारों में, ताइफ के बाजार में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दीन का काम करने के लिए आप पहुंचे, जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उनमें 3 लोग ऐसे थे, भाई थे तीनों। ताइफ एक शहर है जिसमें 3 भाई थे जिनका हुक्म चलता था उस शहर में। 3 भाइयों ने क्या किया? कुछ शरीर बच्चों को, बदमाश बच्चों को जमा किया और कहा कि ये जब जब अल्लाह का नाम लेके लोगों को बोलते जाएंगे, दावत देते जाएंगे, तब तब पत्थर लेके उनके ऊपर मारते जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जिस गली से गुजरते, वो शरीर और बदबख्त बच्चे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारा करते थे। आप अंदाजा लगाओ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म कितना नर्म और नाजुक जिस्म है। हमारे नबी का जिस्म मखमल से भी ज्यादा नर्म जिस्म है। उस नर्म जिस्म पर जब कुफारे मक्का, ताइफ वाले हुजूर के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, तो हुजूर के जिस्म से खून मुबारका निकलता था।
खून निकलता था तो हुजूर उसको खून को चढ़ाते जाते अपने ऊपर। हजरत ज़ैद कहते हैं कि मैं भी उस सफर में हुजूर के साथ शामिल था। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून मुबारक जिस्म पाक से निकलने लगा, अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा और कहा कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहो कि महबूब अगर इजाजत हो तो जितना ये शहर है दोनों पहाड़ों को मिला के हमेशा के लिए इस शहर को नीस्तो नाबूद कर देंगे, नीस्तो नाबूद कर देंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है आप इजाजत दें, हम इन दो पहाड़ों को मिला के इस शहर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मैं जहमत देने वाला, तकलीफ देने वाला नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं। ये नहीं ईमान लाएंगे तो कोई बात नहीं, इनके नस्लों में कोई एक तो आएगा जो कलमा मेरा पढ़ेगा, मैं उसके ऊपर रहम करता हुआ रहमतुल लिल आलमीन हूं, इसीलिए किसी के लिए दुआएं नहीं करूंगा। जो पत्थर मारता है मुझ पे मैं उसके लिए दुआएं हाथ उठाता हूं ताकि अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत अता फरमाए। तो हुजूर ऐसी रहमत है, अल्लाह ताला की ऐसी रहमत है कि इस रहमत में कोई जहमत नहीं, ये रहमत सिर्फ रहमत ही रहमत है। सहाबा कराम कहते हैं कि मदीने में एक खातून थी जिसका दिमाग सही नहीं था, दीवानी थी और कोई भी मदीने में उससे बात करना पसंद नहीं करता था। जो भी उससे बात करता वो ये कहता था ये तो पागल खातून है, ये तो दीवानी है, इससे बात करके टाइम वेस्ट क्यों करें। कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता। एक दिन था कि हुजूर मदीना पाक में मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम को कुरान और हदीस सिखा रहे हैं, सहाबा कराम को अपने तालीमात दे रहे हैं, सहाबा कराम को कुरान की तालीम दे रहे हैं। इतने में वो दीवानी दरवाजे के पास आई, दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाती है, खड़ी होके हुजूर को बुलाती है इधर आओ तुमसे मुझे काम है, इधर आओ तुमसे मुझे काम है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो खातून है, ये औरत जो है दीवानी है, कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता। हुजूर आपका वक्त तो बड़ा कीमती है, आप नबियों के सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ने आपको नबियों का सरदार बनाकर भेजा है। या रसूल अल्लाह आप इसके साथ जाके अपना वक्त जाया ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप हमें तालीम इरशाद फरमाएं, हम सीखने के लिए तैयार हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए उस खातून के पास गए, उस दीवानी औरत के पास गए। वो औरत क्या करी मालूम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़ती है, कहती है चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर लेके जाती है। सहाबा इकराम भी पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, हुजूर आगे आगे जा रहे हैं। और हाल भी देखो क्या हाल है, क्या मंजर होगा कि वो खातून हुजूर का हाथ पकड़ के सामने जा रही है, हुजूर पीछे पीछे जा रहे हैं और वो दीवानी हुजूर से बातें कर रही है। वो जब मुस्कुराती हुजूर भी मुस्कुराते थे, वो जब रोने लगती हुजूर भी रोने लगते थे, वो जब ताज्जुब से देखती हुजूर भी ताज्जुब से देखते थे। दीवानी है, वो तो अपने बातों को नहीं समझती थी, लेकिन हुजूर मुस्कुरा के ये बताते थे नहीं नहीं तू दीवानी है लेकिन मैं तेरी बातों को समझ रहा हूं। वो जब रोती थी हुजूर के चेहरे मुबारका में भी वो असरात नजर आते थे। अल्लाह अकबर। वो खातून हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर लेके गई और कहती हैं कि आप यहां बैठ जाए, मैं भी बैठ जाती हूं। हुजूर को बिठाई, खुद भी बैठ गई और हुजूर को बातें करने लगी, बातें करने लगी, बातें करने लगी। बहुत देर जब गुजर गई, सहाबा कराम दूर से देख रहे हैं कि इमामुल अंबिया है, नबियों के ताजदार हैं, मदीने वाले हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आपका वक्त इतना कीमती है, एक एक लम्हा अल्लाह की बारगाह में आपका वक्त बड़ा कीमती है। लेकिन
ये दीवानी क्या कर रही है, ये दीवानी हुजूर का वक्त जाया कर रही है। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर, वो खातून बिठा के रखी है, देर तक बात कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको कोई दीवानी नहीं, अपने घर वाली भी अगर ज्यादा देर तक बात करे ना, तो आप बोलते हैं कि पगली थोड़ी देर टाइम तो दे दे, रेस्ट तो दे दे, थोड़ी देर मैं सांस तो ले लूं। कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पे, हुजूर देर तक उसकी बातें सुन रहे हैं और वो बुढ़िया, वो दीवानी बोलते जा रही है, हुजूर मुस्कुराते जा रहे हैं। जब उसकी पूरी बात खत्म हो गई, खुद वो थक गई, कहती है कि अब मेरी बात पूरी हो गई। हुजूर कहते पूरी हो गई, अब जा सकता हूं? अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम की बात सुन के कहते ठीक है, अब आप जा सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए। सहाबा किराम देर तक देख रहे थे, इतना कीमती वक्त हुजूर का ये दीवानी जो है जाया कर रही है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको इतना वक्त देने की क्या जरूरत है? उसकी बात तो कोई नहीं सुनता, आखिर आप क्यों सुन रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, जिसकी कोई बात नहीं सुनता ना, उसकी बात मैं मदीने वाले आका सुनता हूं, मैं सुनता हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। अगर मैं उठ के आ जाता, उसका दिल नाराज हो जाता, उसे तकलीफ होती। मैं जहमत नहीं, मैं हर एक के लिए रहमत बना के भेजा गया हूं। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। क्या रहमत है नहीं हमारे आका, कैसे रहमत है, सुभान अल्लाह। ये देखो, एक दीवानी थी जिससे इतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, हुजूर एक दीवानी से इतनी मोहब्बत से बात करते हैं, हम जैसे गुलामों से हुजूर कितनी मोहब्बत से बात करेंगे, कितनी मोहब्बत से हुजूर बात करेंगे। देखो हुजूर कैसे रहम फरमाने वाले, कितने मेहरबान हैं। कुरान कहता है तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरे मदीने वाले को भी तकलीफ होती है। और फिर कहते हैं हरीसुन अलैकुम, खुदा कहता है कि मेरे महबूब बहुत ज्यादा हरीस हैं, बहुत ज्यादा मेहरबान, इतने मेहरबान कि हर हर लम्हा चाहते हैं कि उनकी उम्मत जन्नती हो जाए, हर हर लम्हा चाहते हैं कि उनकी उम्मत जन्नती हो जाए। फिर अल्लाह फरमाता है बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हमने अपने महबूब को मोमिनीन के लिए रहमत वाला बना के भेजा है, रहम करने वाला बना के भेजा है। हमारे आका रहीम भी है, रऊफ भी है, साहिब रहमत भी है। अब देखो कैसी रहमत फरमा रहे हैं, क्या याद करते हैं भाई। जो रहमत है, जो रहम करता है, वही हमें याद करता है। अब हुजूर देखो हमें कैसे याद कर रहे हैं। हदीस पाक सुना रहा हूं, सही मुस्लिम शरीफ है, हदीस नंबर 202 है। और इसी तरह बाकी और भी बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको लिखा। इमाम नसाई ने सही इब्ने हिब्बान में, मोजमुल कबीर में, शाबुल ईमान में, मिशकात शरीफ में, इतनी हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। हदीस क्या है? फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार बैठे वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हुआ तो जिक्र करते करते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी उम्मत याद आ गई। सुभान अल्लाह, हुजूर को अपनी उम्मत याद आ गई। जैसे ही उम्मत याद आई, हुजूर अलैहिस्सलाम रोने लगे, आपके आंखों से आंसू निकले। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जिब्रील जाओ देखो तो सही मेरे महबूब क्यों रो रहे हैं। मुझे मालूम है मेरे महबूब क्यों रो रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें भेज के अपने महबूब को बताना चाहता हूं, महबूब तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं, तुम्हारा रब हमेशा तुम्हें देखता रहता है, तुम्हारा रब तुम्हें हमेशा देखता रहता है। जाओ मेरे हबीब से पूछो क्यों रो रहे हो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है क्यों रो रहे हो, क्या वजह है रोने की। तो अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत की याद आ गई। कल क़यामत के दिन मेरी गुनहगार उम्मत क्या करेगी, शफात उनकी कैसे होगी। कहीं जहन्नम में तो नहीं चले जाएगी,
कहीं जहन्नम में सजाएं तो नहीं पाएगी। हुजूर उम्मत के गम में रो रहे हैं। जैसे हजरत जिब्रील पूछते हैं, जवाब मिला, अल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं, मौला ये वजह है, तुझे मालूम है तेरे हबीब अपने उम्मत के ताल्लुक से रो रहे हैं, अपने उम्मत की फिक्र लेकर रो रहे हैं। ऐ अल्लाह क्या पैगाम लेके जाऊं, क्या आयत लेके जाऊं, कौन सी आयत लेके जाऊं? अल्लाह ने फरमाया, जाओ मेरे हबीब से कहो कि महबूब आपके इस रोने को देखकर, आपके इस तड़प को देखकर, आपके इस रहमत को देखकर, आपके इस रहमतुल लिल आलमीनी होने को देखकर, आपके इस रहीम होने को देखकर, रऊफ होने को देखकर मैं अपनी इस आयत भेज रहा हूं। अल्लाह ताला ने आयत भेजी। आयत क्या है? सूरत ज़ुहा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि महबूब वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, महबूब जाओ कल क़यामत के दिन जब तक आप खुश नहीं होंगे, आपसे अल्लाह फरमाते रहेगा महबूब जब तक तू खुश होगा तब तक बोलते जा, जितने लोगों को बोलेगा उतने लोगों को जन्नती बनाता चला जाऊंगा। जितनों को बोलेगा उतनों को जो है जन्नती बनाता जाऊंगा। और यही हदीस दूसरे तरफ से भी वाक़े है, दूसरे तरफ से भी वारिद है। वाक़िया क्या है? वाक़िया यह है कि एक बार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक गायब हो गए, नबी अचानक गायब हो गए। अब सहाबा इकराम को डर हुआ कि कहीं आपके दुश्मन आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, काफिर आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। सहाबा इकराम को डर हुआ। जब सहाबा इकराम डरने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढने के लिए निकले। हुजूर को ढूंढते ढूंढते 3 दिन गुजर गए। कितने दिन? 3 दिन गुजर गए। वो सहाबा जो हुजूर के चेहरे को देखे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकते थे, 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे। वो सहाबा 3 दिन से हुजूर को नहीं देखे, परेशान है, हैरान है, सारा मदीना ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक आदमी बकरियां चरा रहा है। उस बकरियां चराने वाले से पूछा कि ये बताओ तुमने हमारे नबी को देखा है? उसने कहा तुम्हारे नबी कौन है मालूम नहीं, हाँ लेकिन एक बात जरूर बताता हूं, 3 दिन से एक आदमी इस पहाड़ के पीछे एक गुफा है, एक गार है, उसमें ज़ारो कतार रो रहा है। उसकी रोने की आवाजें सुनती हैं, मेरे बकरियां घास चरना छोड़ देती हैं, ये पत्ते खाना छोड़ देती हैं। इतना दर्दनाक रोता है कि मेरी बकरियां भी रोने लगती हैं। मुझे मालूम नहीं वो कौन है, लेकिन 3 दिन से रो रहा है। सहाबा इकराम ने अंदाजा लगाया कि यकीनन इतने दर्द के साथ रोने वाले कोई और नहीं होंगे, वो हमारे आका मदीने वाले ताजदार होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब पहुंचे, क्या देखते हैं सहाबा? हुजूर सजदे में सर रखे हुए 3 दिन से मुसलसल रो रहे हैं। 3 दिन से रो रहे हैं और रो के क्या दुआ कर रहे हैं मालूम है? कुर्बान जाओ, कैसे रहमत वाले नबी हमें मिले हैं, कैसे रहमतुल लिल आलमीन मिले हैं। 3 दिन से अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, अपने नवासों के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। भाई नबी को मालूम था ना कि हुसैन करबला में शहीद होगा, नहीं, अपने नवासे के लिए 3 दिन से दुआएं नहीं कर रहे हैं, अपने घर बार के लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं। किसके लिए दुआ कर रहे हैं? सहाबा पहुंचते जैसे हम पहुंचे, हमने आवाज सुनी हुजूर की, हुजूर ये कह रहे थे 3 दिन से रोते हुए सजदे में सर है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत सियाहकार है, मेरी उम्मत कमजोर है, मौला मेरी उम्मत को मत देख, तेरे महबूब को देख। मेरी उम्मत कमजोर है लेकिन मैं रहमत वाला नबी हूं। नबी 3 दिन से रो रहे हैं। नबी को रोता हुआ देख के सहाबा की आंखों से भी आंसू निकल गए। यार इतने दर्द से कौन रोता है भाई? अगर बच्चा भी बीमार हो ना, अगर बच्चा इंतकाल भी हो जाए ना, तो माँ ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रोएगी, 1 दिन भी पूरा नहीं रोएगी, थोड़ी देर रोती है, थक जाती है, फिर रोना खुद ब खुद बंद हो जाता है।
ये देखो नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते, मुसलसल 3 दिन तक रो रहे। कैसे रहमत वाले नबी मिले, कैसे करम करने वाले, कैसे रहम फरमाने वाले नबी मिले। 3 दिन से मुसलसल रो रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अपना सर मुबारक सर उठा लीजिए। हुजूर उठा ले सर को, 3 दिन हो गए, आपने कुछ खाया नहीं, आपने कुछ पिया नहीं, 3 दिन से रो रहे हैं सरकार, सर उठा ले, सजदे से सर उठाएं। आप अल्लाह के महबूब हैं, जो दुआएं करेंगे अल्लाह कबूल कर लेगा। मेहरबानी फरमा के सजदे से सर उठा लें। मेरे नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे, मुसलसल रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। सहाबा को मालूम हुआ कि अब हुजूर ऐसे उठाने वाले नहीं, अपने सर को सजदे से उठाने वाले नहीं। सहाबा इकराम एक आदमी को भेजते, जाओ फातिमा को बुला के लाओ। सैयदा फातिमा तुज ज़हरा को बुला के लाया गया। सहाबा कहते हैं फातिमा तुम इनको कुछ कहो, हुजूर को कुछ कहो, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर के रोते रोते, हुजूर के इस दर्दनाक रोने की वजह से कहीं हुजूर हमसे जुदा ना हो जाए, कहीं हुजूर हमसे अलग ना हो जाए। फातिमा तुम कुछ करो। सैयदा फातिमा तुज ज़हरा के आंखों से आंसू निकल गए। सैयदा फातिमा तुज ज़हरा ने क्या कहा मालूम है? या रसूल अल्लाह, अब्बा जान सर उठा लें, आप महबूब हैं अल्लाह के, जो कहेंगे आप अल्लाह कबूल फरमा लेगा। सूरह फतह में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब आप वो रहमत वाले हैं कि आपके सदक़े से जितने पहले आए हम उनकी भी मग़फ़िरत करेंगे, आपके सदक़े से जो क़यामत तक आएगा हम उनकी भी मग़फ़िरत करेंगे। या रसूल अल्लाह, आप तो ऐसी शानों वाले हैं, इतनी रोने की क्या जरूरत है, आप सजदे से सर उठा लें। लेकिन नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। जब सैयदा फातिमा तुज ज़हरा ने देखा कि ऐसे सर उठाने वाले नहीं, तो सैयदा फातिमा तुज ज़हरा के जुमले ये थे कि अब्बा जान अगर आज आप सजदे से सर नहीं उठाएंगे, फातिमा अपने सर से दुपट्टा उठा देगी। क्या मोहब्बत है नबी से, क्या इश्क है नबी से। ये बेटी का नहीं, एक उम्मती होने का इश्क है फातिमा का। बेटी होने का इश्क ये बाद में है, पहले हुजूर के नबी होने का ये दर्द है सैयदा फातिमा को। सैयदा फातिमा तुज ज़हरा कहती हैं कि मेरे सर के वो बाल हैं, जमीन वाले तो दूर हैं, सर के बालों को आसमान के फरिश्तों ने भी नहीं देखा। वो पर्दा सैयदा फातिमा तुज ज़हरा का बाबा को वसीला देती हैं, बाबा सर उठा ले वरना ये जो पर्दा मेरा है, फातिमा आज अपना दुपट्टा खोल देगी। नबी सजदे से सर उठा रहे हैं, हजरत जिब्रील पहुंचे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, फातिमा के ये जुमले अल्लाह ने सुन ली हैं। अल्लाह फरमाता है कि महबूब फौरन सर उठा ले, आपके और फातिमा की रहमत की बरकत से हम आपको कयामत के दिन आपकी उम्मत को आपके हवाले करेंगे और कहेंगे महबूब जिसको ले जाना चाहता है जन्नत में लेके चले जा। देखो हम यहाँ पे सुकून से सो रहे हैं, लेकिन हमारे आका क्या कर रहे हैं मालूम है? हम यहाँ सुकून से सो रहे हैं, लेकिन हमारे आका की 63 साल जिंदगी है, 60 पर 3 साल की उम्र है नबी की। रात भर खड़े होके उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। एक दिन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए एक बार दुआ कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के लिए दुआ फरमाई, तो वो सारा दिन हज़रत आयशा मुस्कुराने लगी। सैयद आयशा सिद्दीक़ा हम सब की माँ, मोमिनीन की माँ, उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा, नबी दुआ किए हैं ना, नबी दुआ किए हैं और नाम ले के आयशा का। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा बड़ी खुश थी, आज मेरे नबी मेरा नाम लेके दुआ किए हैं। जब शाम में हुजूर घर तशरीफ लाए तो देखा कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा मुस्कुरा रही है, चेहरे पे फूल खिले हुए। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा इतनी खुश आज कैसे? तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा ने कहा या रसूल अल्लाह, आज आपने मेरा नाम लेके दुआ की है इसलिए मैं खुश हूँ।
नबी के जुमले सुनो मेरे भाई। आज हम कैसे उम्मत है नबी के, कैसी उम्मत है। आज हमारा एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, साल ऐसे गुजर जाते हम नबी पे एक बार दुरूद भी नहीं पढ़ते, नबी को एक बार याद भी नहीं करते। महफिल मिलाद के महफिल में आना तो दूर की बात है, लोग कहते हैं ये महफिल की मिलाद बिदअत है, शिर्क है। वो नबी जो जिंदगी भर हमें याद रखा, उस नबी की याद में हम 11-12 दिन के जलसे भी मनाना बिदअत हो गए। कैसे नबी है हमारे। सैयद आयशा सिद्दीक़ा ने क्या कहा, आपने आज मेरा नाम लेके दुआ की है इसलिए मैं आज खुश हूं। तो हुजूर ने फरमाया, क्या है आयशा, आज पहली बार तुम्हारा नाम लेके मैंने दुआ की है। रोजाना मैं अपने उम्मत के एक एक का नाम लेके रोजाना 70 बार दुआएं करता हूं। कौन सा नबी है जो अपने उम्मत को इतना याद करता है। कौन सा नबी है जो अपने उम्मत पे इतना रहम करने वाला है। ऐसे रहम फरमाने वाले, ऐसे रहीम है, रऊफ है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तो दूसरा और तीसरा माना जो बयान किया हूं। अब आइए चौथा माना। मैंने कहा था ना शुरू में, रहमतन के 4 माने हैं, 3 माना आपने सुन लिए, अब आखिरी माना बयान कर रहा हूं। आखिरी माना कहते हैं कि ये आखिरी माना यह है कि अल्लाह के नबी जात ही हुजूर की रहमत है। सुभान अल्लाह। जात हुजूर ही रहमत है। इसका क्या मतलब है, हुजूर ही रहमत है, मतलब हुजूर का मुस्कुराना भी रहमत है। सुभान अल्लाह। हुजूर अगर किसी से नाराज हो तो उसका नाराज होना तो उसके लिए है, लेकिन उसके नाराजी के सबब जो उम्मत को दर्स मिलेगा वो दर्स भी हुजूर का रहमत है। हुजूर का बैठना रहमत है, हुजूर का खड़े होना रहमत है, हुजूर का खाना रहमत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जो करते हैं वो सारी चीजें रहमत ही रहमत बन जाती है। अब हुजूर की जात ही रहमत है। अब इसमें मैं थोड़े एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। हुजूर की खुद जात रहमत है, हुजूर का जर्रा जर्रा रहमत है, हुजूर की आंखें भी रहमत, सरे मुबारक भी रहमत, जुल्फे मुबारक भी रहमत, आबरू मुबारक भी रहमत, पलके मुबारक भी रहमत है, हुजूर के मूछ मुबारक भी रहमत है, दाढ़ी मुबारक भी रहमत है, हुजूर का लुआबे दहन भी मुबारक है, हुजूर का खून मुबारक भी रहमत है, हुजूर का जिस्म भी रहमत है, यहां तक कि हुजूर का बौलो बराज भी रहमत है। इसीलिए मैंने कहा ना पहले, मेरे तकरीर ऐसे होते हैं जो पिछले तकरीरों को याद दिला देते हैं। कल आपने सुना ना, एक सहाबिया ने क्या किया, हुजूर का बौल मुबारक पी लिया तो हुजूर ने क्या फरमाया, कभी भी पेट की तकलीफ नहीं होगी। ये क्या है, हुजूर का बौल मुबारक भी रहमत है। हुजूर का खून मुबारक पी रहे हैं सहाबा, तो ये खून का पीना भी हुजूर के जो है रहमत है। तो हुजूर का जिस्म का हर हिस्सा रहमत है। अब देखो हम गुनहगारों पर हुजूर की जात कैसी रहमत है। मेरे भाइयों, ये जो आज हम मिलादुन नबी 11-12 दिन के मना रहे हैं ना, जिंदगी भर एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल, जिंदगी भर हर लम्हा लगाएं, फिर भी हम हुजूर के एहसानात कभी नहीं चुका सकते। हुजूर की रहमत कभी हम उसका बदला नहीं दे सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी रहमत है, देखो आपकी ज़ाते पाक। हम गुनहगार हैं ना, सियाहकार हैं, लेकिन जरा आओ पहले लोगों की जरा मालूमात हम करेंगे, जब जाके आपको समझ में आएगा कि हुजूर की जात रहमत कैसी है। पहले की उम्मत थी, उनके भी नबी थे ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनके भी उम्मती थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, उनके भी उम्मती थे। हजरत इब्राहीम थे, उनके भी उम्मती थे। हजरत मूसा थे, उनके भी उम्मती थे। ये सारे नबी हैं ना, लेकिन हमारे आका कैसी रहमत है हम पर, कैसी रहमत है आपकी जात। सुनिए, सबसे पहला मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुना रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया
कई पारों में मौजूद हैं, लेकिन मैं जो सुना रहा हूं पारा नंबर 19 है, सूरत शोरा आयत नंबर 105 से लेकर 120 पर 2 तक। ये आयत इसमें क्या है देखो, वाकया इसमें मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दीन का काम करते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। कितने साल? 950 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मेहनतें कितनी साल है? 950 साल की मेहनतें, सिर्फ 60 लोग कलमा पढ़े। अब बाकी जितने भी थे ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, नूह अलैहिस्सलाम को तकलीफें देते थे। अल्लाह ने फरमाया कि नूह क्या करें? हजरत नूह अलैहिस्सलाम हाथ उठा के कहते, मौला जब ये मेरी बात नहीं सुनते, इन पर अपना अजाब लेकर आ, अपना अजाब लेकर आ। कुर्बान जाओ, नबी वो भी है ना, नबी हमारे आका भी हैं। वो उम्मत जब नबी की बात नहीं सुनती थी, वो नबी उनके लिए अजाब की दुआएं करते थे। और हम भी आज नबी के लिए, नबी की बातें नहीं सुनते, फिर भी नबी कहते मैं तेरे लिए अजाब की बातें नहीं करूंगा, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। रब से यही दुआ करूंगा, मौला ये अगरचे आज सही नहीं, कल सुधार के इस पर रहमत नाजिल फरमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बात नहीं सुनी तो अल्लाह ने क्या किया? अजाब लाया। अजाब क्या है मालूम है? इसको तूफान नूह कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफान नूह। अल्लाह का हुक्म हुआ कश्ती बनाओ, कश्ती बनाई गई। कश्ती पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने तमाम ईमान वालों को बिठा लेते हैं और हर जानवर से एक एक जोड़ा बिठा लेते हैं और तूफान नूह शुरू हुआ। ये तूफान कैसा था मालूम है भाई? आज 3 दिन 10 दिन अगर तूफान आया ना, तो लोग कहते हैं हमारे घरों में पानियां घुस रही हैं, आज हमारे घर गिर रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा, बाढ़ आ रही है। आज हम यही बोलते हैं ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे वो बारिश कितने दिन, वो तूफान कितने दिन था मालूम है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो तूफान कंटिन्यू 40 दिन का था। कितने दिन का? 40 दिन का। अब इसमें भी बड़ी खास बात सुनो, कंटिन्यू दिन रात 40 दिन का तूफान। वो पानी ऐसा नहीं था कि तूफान आसमान से आता था, पानी आसमान से भी गिरता था, जमीन से भी निकलता था। आसमान से भी पानी, तूफान का जमीन से भी, यहां तक के घर के जर्रे जर्रे से पानी निकलता था, जर्रे जर्रे से पानी निकलता था। और वो पानी कितना कदम ऊपर गया मालूम है? रिवायतों में आता है कि वो पानी 40 कदम तक ऊपर जाता था। तूफान कंटिन्यू 40 दिन तक ऐसा तूफान था कि वो तूफान का पानी 40 दिन के बाद तूफान खत्म हुआ तो वो पानी कितने दिन तक जमीन पे रहा मालूम है? तारीख में आता है वो पानी 6 महीने तक जमीन पे था। 6 महीने तक 40 कदम तक के पानी के अंदर कोई नहीं रह सकता था। 6 महीने पानी था जमीन के ऊपर तूफान के बाद। ये क्यों था? क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की थे वो उम्मत ने। ये एक मिसाल है। अब दूसरी मिसाल देखो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत ने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी नाफरमानी करने लगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला ये मेरी बात नहीं सुनते, अपना अजाब ला इन पर। तो अल्लाह ने क्या किया मालूम है? अल्लाह ने उन पर एक बादल भेजे और उस बादल से पत्थरों की बारिश होती थी। जब जब पत्थर पड़ते थे उनके सरों पर, आदमी के 2-2 टुकड़े करके रख देते थे। पत्थरों की बारिश हुई। अब तीसरी मिसाल सुने, ये भी 19वें पारे में है। अब तीसरी मिसाल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, ये भी 19वें पारे में है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत ने आपकी बात नहीं सुनी और उनकी उम्मत क्या करती थी मालूम है? जब कोई चीज बेचते थे, नाप तोल के बेचते थे, तो वो नाप तोल में कमी ज्यादा करते थे, चीजें मिला के बेचते थे। हजरत शुएब ने कहा लोगों को धोखा मत दो, ये नाप तोल में कम ज्यादा मत करो, सही सही नाप तोल के दो। आपकी उम्मत ने आपकी बात नहीं सुनी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मौला इन पे अपना अजाब उतार।
अजाब क्या आया मालूम है? कई दिनों तक बादल का एक टुकड़ा नहीं था, हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी। जिस घर में जाते गर्मी थी, बाहर आते पसीने बह जाते थे। जहां उस जमाने में ठंडे ठंडे मकाना थे, उन घरों में घुसते तो वहां भी गर्मी हुआ करती थी। जहां जहां जाते थे वहां वहां गर्मी होती थी। कई दिनों तक एक बादल ठंडापन नहीं था, रात में भी गर्मी, दिन में भी गर्मी। एक दिन अचानक आसमान से एक बादल आया, ये कुरान सुना रहा हूं आपको। अचानक एक बादल आया, बादल आते ही लोग खुश हो गए कि ये बादल आ गया, अब इसके साए में ठंडी हवा चलेगी। सारे लोग उस बादल के नीचे हो गए। जैसे ही सब लोग उस बादल के नीचे आए, अल्लाह ने उस बादल से अंगार की बारिश नाजिल फरमाई। अंगार की बारिश उतरी और उस अंगार की वजह से सारे लोग जल के राख हो गए। यह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत। सुनो, ये पहला पारा सूरह बकरा में आयत नंबर 7 पर 5 है। अल्लाह ताला के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनकी उम्मत में ये कौम थी, उसका हुक्म यह था कि हफ्ते के दिन, शनिचर का दिन, हफ्ते का दिन, उस कौम को हुक्म यह था कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार नहीं करना, मछलियों को नहीं पकड़ना, मछलियों को नहीं पकड़ना। यह उनका खास उस दिन का एक हुक्म था। जैसे आज हमारा जुमे का दिन का हुक्म है ना कि अजान होते ही कारोबार मत करो, अजान होते ही अपने कारोबार बंद कर दो, नमाजों के लिए हाजिर हो जाओ। लेकिन हम सुनते हैं कुरान की बातें, अजान भी हो रही है, खुतबा भी चल रहा है, जमात भी चल रही है, हमारी दुकानें खुली की खुली है। ये उनके लिए था हफ्ते के दिन कि हफ्ते के दिन मछलियों को नहीं पकड़ना। और अल्लाह की कुदरत ये थी कि हफ्ते के दिन ही सबसे ज्यादा मछलियां ऊपर आ जाती थी, समुद्र के उस तालाब के ऊपर आ जाती थी। अब लोगों ने देखा कि हफ्ते के दिन हमें मना है, लेकिन हफ्ते के दिन ही ज्यादा ये मच्छियां आती हैं, ये मछलियां निकलती हैं। तो उनमें से 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने कहा कि किसी भी हालत में हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह के हुक्म पे अमल करेंगे। और दूसरे लोगों ने कहा कि हम शिकार भी नहीं करेंगे और शिकार करने वालों का साथ भी नहीं देंगे, उनको मना भी नहीं करेंगे, खामोश बैठेंगे। और तीसरे वो शरीर और बदबख्त लोग थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत। जब नाफरमान हुई तो उन पर अजाब क्या आया मालूम है? वो जो 3 ग्रुप बन गए थे ना, उन्होंने अपना रास्ता अलग बना लिया। एक ही गांव के रहने वाले थे, एक ही शहर के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जो तुम नाफरमानी किए हो, आज से तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 2 ग्रुप इधर रहते थे और एक ग्रुप उधर रहता था, बीच में दीवार बांध दी। उन्होंने दीवार बांध दिए कि अगर अल्लाह का अजाब आए इस नाफरमानी की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि वो अजाब हम पर भी आए। इसलिए दीवार उन्होंने बना दी थी। दीवार बन गई, उसके बाद आना जाना चलता था, कारोबार का था, दूसरे मामलात थे, आना जाना चलता था। लेकिन इधर वाला उधर रहने के लिए नहीं जाता था और उधर वाला इधर रहने के लिए नहीं आता था। तो एक दिन था कि कोई भी उधर से नहीं आया, दरवाजा ही नहीं खुला उस दीवार का। दूसरा दिन इंतजार करे, इधर वाले कोई नहीं आया। तीसरे दिन इंतजार करे, कोई नहीं आया। उधर जो लोग थे वो कोई गैर नहीं थे, किसी का भाई था, किसी की बीवी थी, किसी की मां थी, किसी का बेटा था, किसी का शौहर था, किसी का बाप था, रिश्तेदार थे उधर भी, इधर भी रिश्तेदार थे। 3 दिन तक अपने रिश्तेदारों का दरवाजा खुला हुआ नहीं देखा। तो ये जो इधर के 2 ग्रुप थे ना, वो खुद दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो क्या होते हैं कि उस गांव में जो ग्रुप थे, वो एक ग्रुप 18,000 आदमियों का था। कितने? 18,000 आदमियों का वो ग्रुप था। अब इधर 2 ग्रुप हैं जिन्होंने कहा हम शिकार नहीं करेंगे, मछलियों को नहीं पकड़ेंगे। और उधर एक ग्रुप है, कितने लोग थे उसमें? 18,000 लोग थे। जैसे ही ये लोग दरवाजा खोल के अंदर गए, वो 18,000 बंदर बन गए हैं। क्या बन गए? बंदर बन गए। अब जैसे ही देखा, हंगामा हुआ। किसी की बीवी बंदर बनी हुई है, किसी की मां बंदर है, किसी का भाई है,
किसी का शोहर है, किसी का बाप है, बंदर है, सारे बंदर बने हुए हैं। अब इधर से रिश्तेदार रोते हुए वहां पहुंचे तो वो जो बंदर थे ना अपने रिश्तेदार को पहचानते और उसके सामने आके उसके पाँव के पास रोते, लेकिन सारे बंदर थे ना इसलिए कोई किसी को नहीं पहचानता था, कोई नहीं पहचानता था। देर तक देखते रहे, कोई किसी के पहचान में नहीं आया। उन्होंने सोचा गया कि अगर हम यहां देर तक रहें कहीं अल्लाह का अज़ाब हम पर भी ना आए और हम भी बंदर ना बन जाए, इसलिए वो आ गए, दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और वो 18,000 आदमी जो बंदर बन गए थे 3 दिन जिंदा रहे, 3 दिन के बाद सारे लोग मर गए बंदर की हालत में। ये कौन सी उम्मत थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। तो कितने ऐसे कौमें हैं कुरान में जिनका जिक्र है कि ये सारे नबी हैं और हर नबी दिल वाला है, लेकिन जब उनकी उम्मत ने उनको सताया, जब वो नाफरमानी करते रहे तो खुद वो नबी उनके लिए लानत करते, अजाब की दुआ करते। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको समझ में आएगी हमारे नबी कैसे रहमत वाले हैं। अब आपको समझ में आएगी हमारे नबी कैसे रहमतुल लिल आलमीन है। अब आपको समझ में आएगी कि हमारे नबी कैसे मेहरबान रहम करने वाले हैं। सारे उम्मत के नबी अपने अपने उम्मतों के लिए अजाब के लिए कहते थे मौला अजाब नाजिल कर। रब ने खुद महबूब के पास पैगाम भेजा, महबूब बता अगर तू कहे तो दोनों को मिला के नीस्तो नाबूद कर दूं। नबी ने फरमाया वो नबी आए थे, रहमत थे एक शहर एक कबीले के लिए, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, अजाब की दुआएं नहीं करता, मैं इनके लिए रहमत की दुआएं करता हूं। और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है पारा नंबर 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 30 पर 3 में अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों मैं तुम पर अजाब इसलिए नहीं उतारता। देखो आज अल्लाह के नाफरमान भी है ना, एक अल्लाह के नाफरमान कौन है? काफिर हैं, और दूसरे कौन है? मुसलमान हैं जो नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह का फरमान है नाफरमानी कर रहे नहीं पढ़ के। रोजे रखना अल्लाह का फरमान है, रोजे छोड़ के हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। ज़कात देना अल्लाह का फरमान है, ज़कात छोड़ के हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। गुनाह करने से अल्लाह ने हमें रोका है लेकिन हम गुनाह कर रहे हैं। जितने अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं, अगर यही नाफरमानियां पहले उम्मत में होती तो पत्थरों की बारिश होती, यही नाफरमानियां पहले होती आसमान से आग नाजिल होता, यही नाफरमानियां पहले उम्मत में होती तो तूफान चलते, यही नाफरमानियां पहली उम्मत में होती तो बंदर बन जाते। लेकिन क्यों आज इतने नाफरमानियों के बावजूद भी कोई बंदर नहीं बना? क्यों आज कोई इतने नाफरमानियों के बावजूद भी कोई अजाब नहीं आया? ना आग की बारिश कभी हुई, ना पत्थरों की बारिश कभी हुई, ना इतना बड़ा तूफान जो सारे इंसानों को बर्बाद कर दे ऐसा आया नहीं हुआ अभी तक। क्यों मालूम है? क्योंकि अल्लाह ताला पारा नंबर 9 में इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहुम। ऐ महबूब आप इनसे कह दे आप इन लोगों में ज़मीन पे मौजूद हैं इसलिए हम इन पे अजाब नहीं उतारते। क्यों? क्योंकि रहमत है और रहमत के अपोजिट है अजाब। समझ रहे? जैसे दिन है, दिन का अपोजिट क्या है? रात। अगर दिन होगी तो रात नहीं, रात होगी तो दिन नहीं, सूरज निकले तो चांद नहीं, चांद निकले तो सूरज नहीं, ये अपोजिट है। इसी तरह रहमत और अजाब दोनों अपोजिट हैं। जहां रहमत है अजाब नहीं, जहां अजाब है रहमत नहीं। हम इतने नाफरमानियों के बावजूद क्यों सही है मालूम है? अजाब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं और अजाब को रोकने वाले मदीने वाले आका हैं। जहां रहमत होती है वहां अजाब नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम जमीन पे है इसलिए अजाब नहीं उतार रहे। अबू जहल आया था हुजूर की बारगाह में। अबू जहल ने कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो अजाब को बुलाइए, अल्लाह के अजाब को बुलाइए। तो अल्लाह की तरफ से यह आयत उतरी महबूब आप इस खबीस से कह दें कि रहमत और अजाब दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मेरा महबूब जब रहमत है
अगरचे तू नाफरमान है, मेरा नबी रहमत है, इसलिए अजाब अब नहीं उतारता, लेकिन आ कब्र में, आ कयामत के दिन, वहां बताऊंगा कि अजाब क्या है। लेकिन यहां मेरा नबी है। अब आप अंदाजा लगाओ कि नबी है तो अजाब नहीं आ रहा, रहमत है तो अजाब नहीं आ रहा। अब मैं पूछना चाहता हूं, रहमत ये जमीन के ऊपर है या जमीन के अंदर है? हुजूर जब तक बाहयात थे जमीन के ऊपर थे ना। हुजूर का विसाले जाहिरी हुआ कहां है? हुजूर मजार के अंदर है। तो हुजूर ऊपर है या अंदर है? अंदर है। तो जब तक हुजूर ऊपर थे अजाब नहीं आया, आज अंदर है तब भी अजाब नहीं आ रहा। क्यों मालूम है? क्योंकि रहमत का जिंदा होना जरूरी है, जरूरी है। हुजूर जब तक जमीन के ऊपर बाहयात जाहिरी हयात में थे तब भी हुजूर जिंदा थे, और आज जमीन के अंदर भी हुजूर जिंदा है, आज भी जिंदा। इसीलिए अजाब नहीं आ रहा, क्योंकि हबीब आज मौजूद है। और इसकी मिसाल, बेहतरीन मिसाल है अब इसी आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसके तफसीर में अल्लामा इस्माइल हक्की तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर का इरशाद है, सुम्मा इअलम अन्ना हयातहु अलैहिस्सलाम रहमतुन व ममातहु रहमतुन। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों, मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए रहमत है और मेरा इंतकाल हो जाना भी तुम्हारे लिए रहमत है। भाई जिंदगी रहमत है, ये बात समझ में आती है ना? भाई हुजूर जिंदा है, आप बाहयात हैं, आज भी हुजूर जिंदा है, कयामत तक हुजूर जिंदा रहेंगे। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर पहले भी जिंदा, हुजूर आज भी जिंदा। हुजूर को अल्लाह ने कयामत तक जिंदगी जाविदानी अता फरमाई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक चलते फिरते थे मदीने में, सहाबा के सामने थे, सहाबा को देखते थे, सहाबा हुजूर को देखते थे, ये रहमत है, समझ में आता है। लेकिन हुजूर जब विसाले जाहिरी के बाद जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं, ये रहमत कैसे है, ये बेहतर कैसे है? तो सहाबा इकराम ने भी अर्ज किया, हुजूर से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। आप फरमाते हैं कि मेरा जमीन पे रहना भी रहमत है, मेरे जमीन के अंदर रहना भी रहमत है। हुजूर आप अगर ऊपर हैं तो हमें समझ में आती है। साहबा कहते हैं क़ालू हाज़ा खैरुना फी हयातिका फमा खैरुना फी ममातिक। साहबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप अगर सामने हैं तो हम आपको देखते हैं, आपके मोजज़ात को, आपके चेहरे को, चलने फिरने को, आपके बोलने को, कुरान की तालीम को, हदीस को, सबको देखते हैं। आपका ऊपर रहना तो समझ में आता है, लेकिन अंदर रहना कैसे हमारे लिए रहमत है? आपके विसाल के बाद आपका जमीन के अंदर रहना कैसे आपके रहमत है? तो हुजूर इरशाद फरमाते, आप फरमाते हैं तुअरदु अलैया अअमालुकुम कुल्ला अशिय्यतिल इस्नैनि वल खमीस फमा काना मिन खैरिन। हुजूर फरमाते हैं कि जब तक मैं ऊपर था तुम्हें देखता था, लेकिन आज जब मैं जमीन के अंदर जा रहा हूं, अपने मजार में रहता हूं, जैसे ही मैं अपने मजार में पहुंचता हूं, मेरे हर उम्मती का नाम आमाल मेरे पास हाजिर होता है। सुभान अल्लाह। मेरे उम्मती का हर नाम आमाल, मेरी उम्मती का रजिस्टर मेरे सामने आता है। और फिर मैं जब उसमें देखता हूं कि मेरा उम्मती कोई नेक काम किया है, कोई नेक काम कर रहा है, तो हुजूर फरमाते हमिदुल्लाह ताला, मैं उसकी तारीफ करता हूं, अल्लाह की तारीफ करके कहता हूं कितना अच्छा मेरा उम्मती नेक काम कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज करने के लायक है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, तस्बीहात पढ़ रहा है, गुनाह से दूर हो रहा है, कितने अच्छे नेक काम कर रहा है, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि वमा काना मिन शर्रिन अस्तगफिरुल्लाह लकुम। हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी का रजिस्टर आया और उसमें ये लिखा हुआ कि फला आदमी ने गुनाह किया, तो मैं उसके लिए रो के अपने मजार में दुआएं करता हूं। सुभान अल्लाह। कैसे नबी है ना, कैसे रहमत वाले नबी हैं। जब तक जिंदा थे आप बाहयात थे, जाहिरी हयात के साथ थे, रोजाना 70 मरतबा उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और आज भी अपने मजार में उम्मत को लेकर फिक्रमंद है हमारे नबी, उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं हमारे आका। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाहयात रहना भी रहमत है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले ज़ाहिरी के बाद
आपका ज़मीन के अंदर रहना भी रहमत है। इसीलिए आज हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि आज भी हुजूर की रहमत जिंदा है, क़यामत तक हुजूर की रहमत जिंदा रहेगी। क़यामत तक हुजूर से जिसको जो मांगना है हुजूर की बारगाह से हर चीज मिल जाती है। क्योंकि सूरह बद्दुहा में अल्लाह फरमाता है व अम्मस्साइल फला तनहर, ऐ महबूब लोगों से कह दे कि लोगों जब मेरे हबीब की बारगाह में आते हो मेरा हबीब तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा, भर भर के देगा। और ताजदार बरेली पुकार के कहते कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं सिर्फ आपको एक गुजारिश करता हूं, एक पैगाम देता हूं मेरे भाई, हमारे नबी ऐसी रहमत हैं, जब ऐसे हमें याद करते हैं, ऐसे करम फरमाने वाले, हम उनका कलमा पढ़ते हैं ना, तो हम इंशाअल्लाह ये जो बचे हुए दिन है हम अपने नबी के लिए आएंगे मिलाद में। वो नबी जब पैदा हुआ तब भी हमें याद कर रहा था, इंतकाल हुआ, विसाले ज़ाहिरी हुआ तब भी हमें याद कर रहे हैं, और आज हम उनके उम्मती हैं कि रोजाना एक बार दुरूद भी नहीं पढ़ते अपने नबी पे। एक गुजारिश है, रोजाना आप आदत बनाओ सुबह उठने की, ये मेरी आदत है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसी तरीके से बताता हूं। आप कुछ नहीं, सुबह में उठते ही 3 बार दुरूद पढ़ो, रात में सोते वक्त 3 बार दुरूद पढ़ो, ताकि जब फरिश्ते पूछेंगे ना क़यामत के दिन तूने क्या याद किया, तो आप कह सकते हैं ना उठते ही सबसे पहले मैं मदीने वाले को याद करता था, और जब सो रहा था सो के मैं मदीने वाले को याद करता था। तो हम बता सकते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरा दिन शुरू होता था आप पे दुरूद पढ़ते हुए, खत्म होता था आप पे दुरूद पढ़ते हुए। मैं अपने दिन को शुरू करता था आपको याद करते हुए, और मैं अपने दिन को खत्म करता था आपको याद करते हुए। तो इंशाल्लाह आदत बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आदत बनाओ कि रोजाना हुजूर को याद करना है। वो नबी हमें रोजाना याद करते, हम उनके उम्मती, हम रोजाना याद करेंगे। हम गुनहगार हैं, वो हमारे रहमत वाले नबी हैं, और नबी की सबसे बड़ी रहमत क़यामत में शफात है। क्या है? शफात है, शफात मुस्तफ़ा है, जो हम कल सुनने जा रहे हैं। ये भी रहमत का एक हिस्सा है, जो हमारा अगला मौजू है ना, रहमत शफात मुस्तफ़ा, हुजूर की शफात, ये भी एक रहमत का हिस्सा है। ये अब जो आप सुने ये दुनिया की रहमत है, कल हम सुनेंगे क़यामत में हुजूर की रहमत गुनहगारों पर कैसे होगी, शफात करके हुजूर कैसे रहमत बताएंगे अपनी। तो इंशाल्लाह आदत बनाएंगे ना हर वक्त हुजूर के, और आप अपने नस्लों में हुजूर की मोहब्बतें बिठाओ, हमेशा हुजूर को याद करते रहो। अल्लाह ताला यही जो है हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि ज़िंदगी हुजूर के नाम से चले और ज़िंदगी हुजूर के नाम से ख़त्म हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को हुजूर की रहमतें अता फरमाए, हुजूर की बरकतें अता फरमाए, और ज़िंदगी भर अल्लाह ताला हमें हुजूर का वफादार बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।